माउंट मोंगनोई टेस्ट पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। 373 रन के हदफ के ताक़ुब में शाहीनों का मायूस कुन आगाज। 0 पर 2 विकेटें गंवा दी। दोनों ओपनर्स आबिद अली और शान मसूद बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। कीवीज ने अपनी दूसरी इनिंग्स 180 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। टॉम ब्लिंडिंग 64, टॉम लीथल 53, विलियमसन 21, निकोलस 11, वटलिंग 5 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भट्टियां से शाम कोट तक बंद। लाहौर से सियालकोट, खानेवाल से मुल्तान तक भी मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाचन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधना, बहावलपुर में भी धुंध ही धुंध। कौमी शाहरात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बिजली के निर्खों में 18 पैसे फी यूनिट तक इजाफा। 100 से 300 यूनिट के सार्फिन के लिए 15 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3 पैसे इजाफी अदा करने होंगे। औसत टैरिफ बढ़कर 13 रुपये 53 पैसे फी यूनिट हो गया। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है पहले से नाफिज टैरिफ इसी तारीख को ख़त्म हो रहा था। सार्फिन के लिए पुरानी कीमत बरकरार रहेगी। असम्बलियों से इस्तीफों का मामला आज गौर करेगी मजलिस आमला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी गई। 4 निकाती एजेंडे में PDM की असम्बलियों से इस्तीफों की तजवीज़ भी शामिल। तमाम तजावीज़ के बाद इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और इंतखाबी इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन जानती है इमरान खान से NRO नहीं मिलेगा, इसलिए फौज को निशाना बना रही है। वजीर आजम के इजलास में गुफ्तगू। कहा PDM की तहरीक का हुकूमत पर दबाव है, ना इसका कोई मुस्तकबिल है। अपोजिशन को आड़े हाथों लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। गैर मुल्की NGOs और स्पॉन्सर्ड लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वजीर आजम के पार्टी रहनुमाओं को फौज समेत इदारों के दिफा की भी हिदायत। हुकूमत का JUI रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के फौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला। मुफ्ती किफ़ायत के खिलाफ कार्रवाई का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं के इजलास में किया गया। अवाम भूख, अफलास और महंगाई के हाथों तंग हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उम्मीद की किरण है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा तब्दीली का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद अवाम अपनी खिदमत करने वालों को पहचान गए। उसकी झलक मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी की सूरत में कौम ने देख ली है। इस्लामाबाद में 6ठा सालाना पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मीडिया फोरम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा CPEC के दूसरे फेज में ज़राअत और इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चीनी सफ़ीर ने कहा फोरम के तहत मुख्तलिफ शोबों से लोगों को करीब आने का मौका मिला। मुशाहिद हुसैन ने कहा CPEC के खिलाफ प्रोपेगेंडे को काउंटर करके हक़ाइक़ सामने लाना है। कोरोना के बावजूद मंसूबों पर पेशरफ्त काबिल तारीफ़ है। साल 2020 भी पाकिस्तान रेलवेज के लिए अच्छी खबर न दे सका। अफसरान की नाअहली, ट्रेनों का शेड्यूल ठीक हुआ, न आमदन का टारगेट हासिल किया जा सका। इदारे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद्दे निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M4 पिंडी भट्टियां से शाम कोट तक बंद है। खानेवाल से मुल्तान मोटरवे धुंध की वजह से बंद। M5 मुल्तान से झांगड़ा तक शदीद धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M2 शेखुपुरा से लेकर पिंडी भट्टियां तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया।
कौमी शाहराह पर ठोकर, चोंग, मराका और मांगा मंडी में धुंध, पत्तोकी, फूलनगर, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और चीचावतनी में धुंध, जबकि मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में धुंध के बायस कौमी शाहराह पर हद निगाह सिफर हो गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मोटरवे M2 शेखुपुरा से लेकर पिंडी भटियां तक शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर ठोकर, चोंग, मराका और मांगा मंडी में धुंध है। पतोकी, फूलनगर, रिनाला खुर्द, उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और चीचावतनी में धुंध है, जबकि मियां चन्नू और खानेवाल, मुल्तान समेत लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध के बायस कौमी शाहराह पर हद निगाह सिफर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर्स तेज़ रफ्तारी से परहेज करें। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अपोजिशन मुझसे NRO लेने के लिए फ़ौज पर दबाव डाल रही है। PDM का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहात में हमारा साथ देते। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को पैगाम दे दिया। बोले अगर उनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर न होते। अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन की किसी तहरीक का दबाव नहीं, न ब्लैकमेलिंग में आएंगे। ये NRO चाहते हैं जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर साफ साफ कह दिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों और पार्टी रहनुमाओं को टास्क दे दिया। कहा कि इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की खोज लगाएं। गैर मुल्की NGO स्पॉन्सर्ड लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। फौज हमारा इदारा है, फौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब देना है। इदारों को बदनाम करने वालों का पीछा और फौज समेत दीगर इदारों का दिफा करें। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि मौलाना फजलुर रहमान ने असासे कैसे बनाए, कितने बनाए, अवाम को आगाह करें। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फॉरम पार्लियामेंट है, जिसे उन्होंने अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें मालूम है इमरान खान NRO नहीं देगा, इसलिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। इनके कहने पर नैब कानून तब्दील कर लेते तो आज ये सड़कों पर न होते। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों पर उंगलियां उठाने वाले हरगिज जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहे हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि PDM का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा बिला जवाज़ है। ना ही हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी और ना ही असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी। इंतखाब या इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कब और किससे डायलॉग करना है ये वज़ीर आज़म तय करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा न ही हुकूमत मुस्ताफ़ी होगी और न असम्बलियाँ तहलील होंगी। आने वाले दिनों में मुल्क में सियासी तनाव में कमी आएगी। 2 बरस से सियासी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। इंतखाब या इस्लाहात पर कौमी डायलॉग की जरूरत है। कब और किससे डायलॉग करना है ये वज़ीर आज़म तय करेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि PTI की हुकूमत का वाहिद नुक्ता करप्शन से पाक पाकिस्तान है। कौमी डायलॉग नेब और बदनवानी के खात्मे के झंडे के बगैर नामुमकिन है।